नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि पूजा-पाठ, साधना करते समय काम वासना के गंदे-गंदे विचार क्यों आते हैं? बहुत से लोग इसमें बोलते हैं कि आपके अंदर से नकारात्मक चीज़ें हट रही हैं। कुछ लोग इसे किसी और चीज़ से जोड़ देते हैं। लेकिन आज जो मैं बताऊँगा, वो साइंस में भी होगा और जो सच्चाई होगी उसी पे बताऊँगा। सबसे पहले आप समझिए विचार क्या हैं? विचार एक ऐसी आँधी है जिसको शायद ही कोई रोक पाए। क्योंकि आप किसी चीज़ में फ़ोकस कर सकते हैं, लेकिन फिर से विचार आपको घुमाएँगे। और जिस इंसान ने, जिस साधक ने, जिस जोगी ने, भगत ने इस विचार को पकड़ लिया, वो साधना को समझ गया। समझ लो वो साधना में सफलता प्राप्त ही कर लेगा। क्योंकि अगर कोई इंसान मेडिटेशन यानी अभ्यास, प्राणायाम, योगा भी करता है, तो उसके थोड़ी देर बाद देखिएगा कि उसका दिमाग वहाँ से हटाएगा उसको। अब विचार कैसे हो सकते हैं सुनिए। आज आपने प्रतिज्ञा ली, संकल्प लिया कि कल सुबह मैं 4 बजे उठूँगा। लेकिन हो सकता है सुबह 4 बजे आपका दिमाग फिर जाए, वो विचार ऐसे आ जाए, नहीं थोड़ा-सा सो लो। तो ये है विचार। तो अब आप समझिए कि विचार को पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो होता क्या है कि जब हम काम वासना को सोचते हैं, तो ही काम वासना आती है, ठीक है? पूजा पाठ साधना करते समय बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, शरीर हिलना, रोंगटे खड़े होना, तीसरी आंख में हलचल होना, बदन में दर्द होना। कई लोग बैठ नहीं पाते हैं बहुत देर तक क्योंकि अभ्यास नहीं होता है उतनी देर तक बैठने का। मंत्र के जब जाप आएंगे, जपेंगे, आप मंत्रों को जपेंगे, जिस समय मंत्रों की तीव्रता बढ़ेगी, गर्मी लगेगी शरीर में। दिमाग आपका सोचेगा कि लाओ मैं खेल लेता हूँ, लाओ मैं फ़ोन चला लेता हूँ, दोस्तों से बात करनी, मुझे यहाँ जाना। तो दिमाग क्या है? दिमाग चंचल है, वो भगाएगा आपको दूसरी तरफ। तो सिर्फ़ एक यही चीज़ नहीं होती है कि काम वासना ही आपके दिमाग में आ रही, बहुत सारी और भी चीज़ें चलती हैं। फिर उसमें आपके अंदर से और भी चीज़ें आती हैं, जैसे आपको जम्हाई आ सकती है, आपको नींद आ सकती है, मंत्र पढ़ते-पढ़ते आप सोने लग जाते हैं, झपकी आना इसे बोलते हैं। तो ये सब क्या है देखिए, अगर आपको पूजा-पाठ साधना करते समय झपकी आ रही है, जम्हाई आ रही है या फिर आपको काम वासना के विचार आ रहे हैं, तो इन तीनों चीज़ों को साइंटिफिक भी समझते हैं और अध्यात्म से भी समझते हैं। देखिए, सबसे पहले पकड़ते हैं आप झपकी आने को। झपकी आने का मतलब है या तो आपने प्रॉपर तरीके से पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं ली है, या फिर झपकी तब आती है जब आपको इससे ऊब चढ़ रही है। यानी मैं पूजा पाठ तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए चलो कर ही लेते हैं, कर रहे हैं। तो ऐसा होता है। और तीसरा ये होता है जो लोग बोलते हैं कि पूजा पाठ में नकारात्मक शक्तियाँ हट रही हैं, सकारात्मक आ रही हैं। तो सिर्फ ये एक सच है, अपने आप को झूठी दिलासा मत दीजिए कि सकारात्मक शक्तियाँ आएँगी, नकारात्मक हटेंगी। अगर आप कंटिन्यू 3-4 महीने से पूजा पाठ कर रहे हो, 6 महीना चला जा रहा है और देह जम्हाई पे देह सोना आ रहा, आपको मन नहीं लग रहा, यहाँ-वहाँ सोच रहे हो, तो किसको मूर्ख बना रहे हो? अपने आप को या उस परमपिता परमेश्वर को या उस मंत्र को? किसको? तो सेम यही चीज़ लागू होती है जब आपको जम्हाई आती है, सेम वही चीज़ है। नींद आपकी पूरी नहीं हुई, रात भर आपने मोबाइल चलाया, साधना का वक़्त हुआ, तो आपको नींद आने लग गई। ये भी एक कारण है। दिन भर आप किताब खोल रहे हो, मोबाइल में आप उसी पेज को, किस पेज को, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, उस पेज को आप फॉलो करके बैठे हैं। दिमाग में दिन भर आपके परिस्थिति चल रही है। चीज़ें मोबाइल में ऐसी देखते हैं आप, मैगज़ीन में, न्यूज़पेपर में। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे दिमाग की ही उपज होती है। कई से लोगों को सपना आता है कि मैं आज यहाँ पहुँच चुका हूँ, जो कभी मंदिर आपने देखा ही नहीं, मेरे साथ ये हो रहा। लेकिन अगर आप ध्यान से अपनी पिक्चर को समझेंगे, अपने आप को समझेंगे, तो आप देखेंगे कि अपने जीवन काल में कहीं न कहीं आपने वो चीज़ देखी होगी और आप उसको भूल जाते हैं। एक्चुअली वो लोग समझते हैं ये डेजा व्यू है, लेकिन ऐसा नहीं है।
आप उसको जान चुके होते हैं। तो पूरी जो उपज होती है ना, वो दिमाग की होती है। अगर आपको पूजा पाठ साधना करते समय ये सारी चीजें कई महीनों से चली आ रही हैं, तो कंग्रेचुलेशन, बधाई हो। आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है जो अपने आप को बेवकूफ बना रहा है। आप अपनी साधना को सही करिए, अपने समय को सही करिए। आपको साधना और मंत्र और ईश्वर पे फोकस करने से अच्छा अपने आप के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि कहाँ गलती हो रही। तो गलती यही है कि आपका मन नहीं लग रहा है। मन को एकाग्र करिए। जिस भी साधना पूजा पाठ कर रहे हैं उसमें ध्यान दीजिए, उस देवता के ऊपर ध्यान दीजिए, उस मंत्र पे ध्यान दीजिए, और सबसे पहले ही सारी चीजों को बंद करिए। तो ऐसा होता है क्योंकि आजकल बहुत से लोग, युवा लोग ज्यादातर कमेंट करते हैं, गुरुजी मैं जब साधना करता हूं तो मेरा नाइट फॉल हो जाता है, मेरे साथ ये चीजें होती, मेरे साथ वो चीजें होती हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर आप प्रॉपर तरीके से ब्रह्मचर्य करते हैं, साधना करते हैं, आपका दिमाग इधर उधर नहीं जाता है, जिस समय आप साधना करते हैं, नहा धो के साधना करते हैं, भगवान पे विश्वास करते हैं, तो भगवान आपको शक्ति देते हैं, वो ईश्वर शक्ति देता है। उसके बाद आप रात को जब सोते समय जाते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप करिए। देह रक्षा मंत्र होता है, आप डाल के देख लीजिए, गूगल इसीलिए दिया है आपको ये 2 GB का डाटा, या तो किसी के पास अनलिमिटेड भी होगा अगर 5G है तो देह रक्षा डालिए, अपने हाथ पैरों को धोइए। पैरों को धो के अगर आप जाएंगे तो ये सब चीजें नहीं आती हैं। तो इस ईश्वर पर विश्वास रखिए। इसे मात्र इस चीज से मत जोड़िए कि मैं ऐसा कर रहा हूं तो ये मेरे साथ हो रही है, तो ये चीजें नकारात्मक हैं, सकारात्मक ऊर्जा आएगी, नकारात्मक चली जाएगी। नहीं, नकारात्मक आपका शरीर है, नकारात्मक आपका जो एक तरीके से दिनचर्या है, जो नियम है, जो आपका दिमाग है, जो कुंठा भरी हुई है, वो है नकारात्मक चीज। उस पे वर्क करना बहुत जरूरी है। इसीलिए साधना जो होती है उसका मतलब है साधना। आपने अपने आप को साधना, साधना ये नहीं है कि मैं ईश्वर को साधने, कभी साध भी नहीं पाओगे। किसी माई के लाल में इतनी दम नहीं है कि ईश्वर को साध ले। ईश्वर उस मंत्र के अधीन है, वो मंत्र में उतनी शक्ति है, पावर है कि ईश्वर प्यार में आपकी साधना में खिंच जाते। लेकिन कब खींचेंगे? जब आपके अंदर वो शक्ति होगी उस मंत्र को साधने की। और वो मंत्र कब सिद्ध होगा? जब आप अनुशासन में रहेंगे, सही से सारी चीजें करेंगे, अपने आप को साधेंगे, अपने ऊपर साधना करेंगे, है ना? तो किसी के ऊपर एक उंगली उठाने से पहले आपके ऊपर भी बहुत सारी उंगलियां उठती। तो ये बहुत सारी जो उंगलियां हैं वो आप हो, और वो जो एक उंगली उठ रही है वो ईश्वर है। तो ईश्वर के ऊपर अगर आप ऐसी उंगली उठा के कह रहे हो हे प्रभु मुझे कुछ दो, तो पहले अपने आप को देखो कि तुम क्या हो, उस लायक हो मांगने के। दिल से मांगोगे तो मिलेगा, दिमाग से मांगोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मंगलम की।